गॉड, परमेश्वर ने एक और हफ्ते हमारे जीवन में दिया, उसके वचन के साथ हमारे जीवन को बिताने के लिए। बीता हुआ हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन से हर रोज सीख रही है। हम सुनने वाला वचन, हम पढ़ने वाला वचन, हम मनन करने वाला वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अनुग्रह के कारण बनना है। आज हम दोबारा भजन संहिता 20 अध्याय से कुछ बातों को इकट्ठे हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। ये भजन संहिता भी दाऊद ने अपने जीवन में खुदा के सामने किया हुआ एक प्रार्थना है। उसका शीर्षक में ऐसे लिखा है, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रार्थना। उसका शुरुआत ऐसे लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाले। वो तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरा होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। कितना अच्छा से भजन संहिता है। जब इस भजन संहिता को पढ़ने के टाइम पर इस्राएली कौम एक युद्ध को सामना कर रही है। पूरे लोग अपने राजा दाऊद को एक युद्ध में भेजने के लिए जा रहे हैं। युद्ध में जाने के पहले दाऊद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की भवन के अंदर आकर परमेश्वर से सहायता की मदद मांग रही है। पूरे पुरोहित लोग और कलीसिया के जन, राजमहल के जन दाऊद राजा के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर की भवन के बीच में आकर। इसलिए इस भजन संहिता में जब हम पढ़ने के टाइम पर एक चीज हमको समझ आती है, भरोसा रखना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना। दुनिया की कोई भी ताकत पर हम अपने भरोसा को, अपनी शक्ति को, अपनी निर्बलता को रखना नहीं चाहिए। इस भजन संहिता दाऊद युद्ध जाने के पहले परमेश्वर के भवन में आकर एक प्रार्थना के समान परमेश्वर की हजूरी में रख रही है और परमेश्वर को बोले, खुदा मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी अगुवाई की जरूरत है। और राजा बता रहे, परमेश्वर में चाहती है आप मुझे जीत देगा। जब राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं, पूरा जन, उस राज की पूरा जन आके राजा की तंदुरुस्ती के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं कर रही है। इस भजन संहिता में एक पुरोहित लोग, परमेश्वर की भवन में काम करने वाला लोग दाऊद को एक ब्लेसिंग्स दे रही है परमेश्वर के सामने। उसको बता रही है, यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, पवित्र स्थान से तुझे मदद करे, सहायता करे, तुझे संभाले, तेरी अन्य बलियों को स्मरण करे, तेरे होम बलियों को ग्रहण करे, तेरी इच्छा को पूरा करे, सारी युक्तियों को सफल करे। इस भजन संहिता की सारे वचनों को हम थोड़ा सा याद करना बहुत अच्छी बात है। जब हम उदासी के बीच में सजाने के टाइम पर, नहीं तो हमारे प्रियजन कोई भी उदासी के मूड में जाने के टाइम पर एक ब्लेसिंग शब्द के समान हम इस वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 से लेकर 3 तक का वचन पूरा कॉन्ग्रीगेशन पुरोहित लोगों के साथ खड़े होकर ऐसे परमेश्वर के सामने उसका वर्णन करके आराधना कर रहे, नहीं तो गुणगान गा रही है। उसका 4th वर्स में वो तेरे मन की इच्छा पूरा करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। ये वचन को पूरा पुरोहित लोग दाऊद को एक आशीष के समान दे रही है। उसके बाद 5 वर्स में दाऊद बोल रही है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़ा कराएंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। ये 5वां वचन में दाऊद परमेश्वर के सामने खुदा ने दिया वो विक्ट्री को
याद करके, आने वाले विक्ट्री को स्मरण करके पहले से धन्यवाद कर रही है। Before the battle, already David started to praise God and thank God. हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है? हम रोज अलग अलग युद्धों को लड़ने वाले लोग हैं। कुछ जीवन की समस्या हमारे आंखों के सामने हमको खत्म करने के लिए आती है, कुछ जीवन की युद्ध हमको नाश करने के लिए आती है। क्या उस परेशानी के बीच में, परेशानी की शुरुआत में परमेश्वर ने दिया हुआ जीत का झंडा उठाने के लिए हम में से कितना लोग तैयार हैं? इस भजन संहिता में 1 से लेकर 5 तक हम डिटेल में पढ़ने के टाइम पर पूरा कांग्रेगेशन, पुरोहित लोग दाऊद के लिए प्रार्थना के शब्दों के साथ उसको एनकरेज कर रही है। उसका पहला वचन में जैसे हमने पढ़ा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब की परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा कर दे। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन की कुछ ऐसे दिन और दिवस और क्षण आती है जिसमें हम जिसको प्रेम भी करती है, जिसको हम प्यार भी करती है, वो क्या करती है? कहीं न कहीं शब्दों से हमको क्या करती है? टेस्ट कराती है। नहीं तो किसी न किसी के शब्दों में इतनी शार्पनेस होती है, बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ एक व्यक्ति को भी शब्दों से निरुत्साह कर सकती है। लेकिन दाऊद बोले, परमेश्वर बीता वो दिनों में मैं तेरे हाथों को देखा जिसमें कोई उम्मीद भी नहीं था, उस दशा में भी परमेश्वर मैंने तेरे हाथों को देखा, इसलिए मुझे पता है तू मेरा शरण स्थान बनकर, तू मेरा उद्धार बन के खड़े हो जाएगा। इसलिए मैं विजय का झंडा उठा दूंगी। इधर लिखा हुआ याकूब की परमेश्वर तेरा मदद करे। इसका मतलब क्या है? याकूब के जीवन का जब पढ़ने के टाइम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय, वो सारे अध्यायों के बीच में याकूब ऐसे पर्सन क्या वो जीवन की समस्याओं को बता सकती है। एशा के सामने उसने कैसे भागा, उसके जीवन की समस्या कैसे था, लेकिन हर बार परमेश्वर ने जैसे जय तक, उन्नति से उन्नति तक इस याकूब जो तुच्छ जाना गया था उसको उठा के, उसका नाम और पहचान बदला के उसको एक अनुग्रह के कारण बना दिया। आज दाऊद को कलीसिया मिल के बता रही है, याकूब का परमेश्वर तुझे सुन ले, तुझे ऊंचे स्थानों में नियुक्त करे। जब इस भजन संहिता पढ़ने के टाइम पर 8 तरह की शब्दों को एक प्रार्थना के समान हम इसमें पढ़ सकते। उसमें लिखा है, तेरी सुन ले, नियुक्त करे, सहायता करे, संभाले, स्मरण करे, ग्रहण करे, पूरा करे और सफल करे। ऐसे लिखा है, आंसर मी, प्रोटेक्ट मी, हेल्प मी, सस्टेन मी, रिमेंबर मी, कीप मी, फुलफिल मी एंड लिफ्ट मी। आमीन। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम परमेश्वर के सामने ये सारी प्रार्थनाओं को रख सकते, खुदा को बोल सकते, खुदा लॉर्ड यू हैव टू आंसर मी, तू मुझे सुनना है, और यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, तू मुझे संभाल के मुझे रखना है, और तू मुझे मदद करना, यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू कीप मी, मेरा सहायता करना है, यू हैव टू फुलफिल मी, मेरे को क्या करना है, मेरी इच्छाओं को पूरा करना, मुझे उठा के भी खड़ा करना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वृत्ति उसके सामने प्रार्थना करने के टाइम पर परमेश्वर की उत्तर क्या है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेती है। जब पुराने सदियों का हिस्ट्रियों को जब हम पढ़ने के टाइम पर इजिप्ट के लोग, फिलिस्ती के लोग, अलग अलग रोमा साम्राज्य के लोग सब अपने घोड़े पर, रथों पर अपनी भरोसा रखती थी। हर बार युद्ध को सामना करने के पहले अपने घोड़ों की गिनती की संख्या में अपने भरोसा प्राउड को महसूस करती थी। लेकिन दाऊद बोले, परमेश्वर
घोड़ों पर हमारा भरोसा नहीं, रथों पर हमारा भरोसा नहीं, लेकिन हमारा भरोसा है तो स्वर्ग की परमेश्वर पर है। परमेश्वर हमारे को देखे क्या बोलते, ट्रस्ट मी, मुझे विश्वास करके देकर मैंने तुझे जो गुलामी से मरुभूमि के बीच में से तुझे कनान पर लेकर आया, सालों में तेरी जन को संभाल के खाना खिला दिया और उस जगह में फर्टाइल लैंड में प्लांट किया और खुद ना कुछ किया है, तो क्या मैं तेरा जरूरत पर, तेरे युद्धों में क्या मेरा साथ नहीं देगा? परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर रात को दिन को परमेश्वर ने सूरज और अग्नि के कंपा बन के अपने जन के लिए खड़े हो गया। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय जन, मैं आपसे बताना चाहती, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में निर्भर होके ये भजन संहिता के बीच में दाऊद एक बड़ा युद्ध में जा रही है। उसके पास भी सेना की बल कम नहीं था, लेकिन दाऊद बोल रही है, मैं एक युद्ध में एक डिसीजन मेकिंग करने के पहले मैं परमेश्वर की सेंचुरी में, परमेश्वर की भवन में जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। जब दाऊद जाने के टाइम पर पुरोहित लोग उसका मदद कर रही है, साथ साथ पूरा जन भी उसको ब्लेसिंग शब्दों के साथ भेज रही है। क्या हमारा आज की परमेश्वर के प्रति क्या प्रार्थना है? क्या हम परमेश्वर से बोलते, खुदा मुझे सुन ले, मुझे संभाले, मुझे सहायता करे, मेरा स्मरण करे, मुझे ग्रहण करे, मेरी इच्छाओं को पूरा कर, मुझे ग्रहण करे, मेरी इच्छा पूरा करे और मुझे सफलता दे। आज आपका डिसीजन मेकिंग कौन सा है जिसमें आप टेंशन्स में हैं? आपको चुनौतियां देने के लिए, आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के भवन के बीच में हमें से कितना लोग बैठने के लिए तैयार है? कितना लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों के सामने और डिसीजंस के सामने, खुदा के सामने बोल सकते, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे घोड़ों पर भरोसा नहीं, मुझे रथों पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है सेनाओं की यहोवा पर। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, सुना वो वचन के सामने। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे पता है किसी न किसी के जीवन से बात कर रही है। खुदा आपकी व्यक्तिगत जीवन से बात करने के सक्षम रखती है। इस वचन को आपका ऊपर निर्भर है। इस वचन जब हम रिसीव करेगा, इस वचन के एक एक शब्द हमारे व्यक्तिगत हो जाएगा। क्यों ना हम परमेश्वर के सामने आंखों को बंद करें। खुदा, हम आपकी वचन के सामने हम अपने आप खड़े हो रहे। खुदा, हम घोड़ों पर नहीं भरोसा रखती। खुदा, हमारे पास प्राउडली बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तूने दिया वो भलाई के अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कोई भी भलाई की बातें नहीं है। खुदा, आपकी वजह से अनुग्रह है, आपकी वजह से जीत है, आपकी वजह से महिमा है, आपकी वजह से सामर्थ है। खुदा, आज हम हासिल किया हुआ एक एक बात के पीछे आपके अनुग्रह की हाथ है। खुदा, हमको मदद कर। मुझे सुनने वाला कोई भी जन संकट की तराई में है तो आपकी रक्षा की हाथ उठा के जीत में विजय की झंडा के साथ खड़ा करते पिता। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू।